यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। आज के वीडियो इतना सीक्रेट है और खास है कि ये मुझे बताना नहीं चाहिए पब्लिकली, ये प्राइवेट चीज है, लेकिन मैं मजबूरी में नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। ये बहुत सीक्रेट चीज है, सरकार बैन करके रखा है। प्लस ये इतना खतरनाक है, शैतान लेवल का है कि हो सकता है मेरा चैनल डिलीट हो जाए, वीडियो डिलीट हो जाए या फिर हम गायब हो जाए। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत काम का होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में मैंने डार्क वेब, डीप वेब, मरियाना वेब और रेड रूम के बारे में बताया था। तो मरियाना वेब में मैं बताया था कुछ सीक्रेट चैटिंग होता है, सीक्रेट वार्तालाप होता है। तो सीक्रेट वार्तालाप बताया था किसका भी होता है, इल्यूमिनाटी के ग्रुप के लोगों का होता है। इल्यूमिनाटी क्या है आज उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। इस चीज को समझना है तो दो फेज में आपको समझना पड़ेगा। एक बताऊंगा इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, कहां से ये निकला इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट, और दूसरा बताऊंगा इल्यूमिनाटी में जो शैतान है, सैटन यानी लूसीफर जिसका नाम है, वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, और इल्यूमिनाटी हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित करता है जिसको हम लोग को अंदाजा नहीं पता है, वो चीज समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जब डिटेल में वीडियो समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इल्यूमिनाटी एक ग्रुप का नाम है। जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, अपना लोगों का ग्रुप बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, मेंबर्स ज्वाइन करवाते हैं, सेम उसी तरह इल्यूमिनाटी एक ग्रुप का नाम है और उसमें कुछ लोग पहले ऐड हुए। इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म हुआ जर्मनी से। बात है 1700-1600 के आसपास का, जब उस समय सब जगह चर्च हुआ करता था और चर्च का जो पादरी था उसका राज हुआ करता था। मतलब उस समय कानून व्यवस्था लगभग नहीं था, पुलिस ये सब नहीं था, राजा महाराजा का समय था और चर्च व्यवस्था था और सब जगह ईसाई धर्म फैला हुआ था। तो चर्च का जो पादरी था उस समय हेड लेवल का कानून बना रहा था, वो जो बोल दिया वही होगा। मतलब हर एक जगह दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, जहाँ पे चर्च सिस्टम है वहाँ पादरी है, वो नियम बनाएगा। कोई अपने हिसाब से आत्महत्या नहीं कर पाएगा, कोई अपने हिसाब से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं पी सकता, पूजा डेली करना पड़ेगा, शराब नहीं पी सकता। मतलब बहुत सा नियम कानून बनाया गया था चर्च के पादरी द्वारा। अगर उसका बात को कोई नहीं मानता था तो उसे जान से मरवा देता था या फिर उसके लिए दंड था या फिर देश से निकाल देता था। तो ऐसे बहुत से लोग थे समाज में, जर्मनी में खासकर, जो उसके बात को नहीं मानना चाहते थे लेकिन मजबूरी में मानते थे। तो उनमें से एक प्रोफेसर थे जो बहुत ज्यादा दुखी थे उस पादरी के नियम से, सिस्टम से, उस सिस्टम से हार गया था। मतलब वो चाहता था कि हम अपने हिसाब से जिए, मेरा जो मन करेगा वो खाएंगे, मेरा जो मन करेगा वो पहनेंगे, मेरा इच्छा है पूजा नहीं करने का तो हम नहीं करेंगे। उसका सिस्टम ये था, वो एजुकेटेड था, लेकिन उसको डर था कि अकेला विरोध करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से क्या हुआ, उसने 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया, अपने घर में ले गया और मीटिंग किया। उस ग्रुप का नाम दिया इल्यूमिनाटी। ठीक है, उस ग्रुप का नाम दिया। उसमें क्या था, इन लोगों का मकसद था आजादी। पादरी का जो नियम था, चर्च का जो नियम था, उन सब से छुटकारा। ये लोग अलग लाइफ, अलग तरीका से जीना चाहता था, मन मर्जी से भी हम लोग फ्री जीते हैं, हमारी इच्छा पूजा करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अभी फ्री है। लेकिन उस समय ऐसा नियम नहीं था, पूजा करना है तो करना है। उस समय एकदम कठोर दंड मिलता था, हर एक चीज के लिए रूल्स रेगुलेशन था। तो इन लोगों का मकसद वही था कि फ्री माइंड जीना है, सब कुछ करना है। तो ये लोग इल्यूमिनाटी का ग्रुप बनाया, घर में जाकर मीटिंग किया, ग्रुप बन गया। ऐसे 5 स्टूडेंट और एक टीचर, जर्मनी के जो था, प्रोफेसर जो था, 6 लोग था। उसके बाद ये इतना तेजी से फैला कि बहुत लोग आजाद होना चाहते थे और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बहुत तेजी से फैला। और फैलने के बाद क्या हुआ, इतना तेजी से फैला कि पूरे देश में छा गया इल्यूमिनाटी नामक ग्रुप। इससे परेशान होकर जो चर्च का पादरी था, बहुत से लोगों को जान से मरवा दिया, बहुत से लोगों को देश से निकाल दिया। तो इन सब चीज से बचने के लिए ये लोग क्या हुआ, सीक्रेट हो गए और एक अलग जगह अपना रूम बना लिए। मतलब रूम बना लिए मतलब अलग अलग जगह फैल गए और ये पब्लिकली ना करके प्राइवेटली में रहकर अपना काम करने लगे, अपने ग्रुप को बढ़ाने लगे। तो यहाँ से इस तरह से जन्म हुआ इल्यूमिनाटी में ग्रुप। अब समझाते हैं दूसरा फेज, जहां से शैतान का आगमन हुआ। इसके लिए आपको शैतान का शुरू वाला केस समझना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार देखिए, 2 तरह का बाइबल है, एक सैटन बाइबल, एक गॉड का बाइबल। भगवान का बाइबल जो नॉर्मल आदमी पढ़ता है सब जानता है। सैटन बाइबल मतलब शैतान का बाइबल, उसमें शैतान के बारे में डिटेल में लिखा हुआ, जो आम आदमी नहीं जानता, नहीं पढ़ता है। तो हम बात करें गॉड का बाइबल। तो जब शुरुआती दौर में था, भगवान ने स्वर्ग में, मतलब गॉड, सिंपल गॉड समझिए, ईसाई धर्म का बात हो रहा है। ईसाई धर्म में जब गॉड ने अपना कुछ सोचा, कुछ क्रिएशन किया जाए, तो सबसे पहला और सबसे ताकतवर अपने लेवल का जो चीज बनाया था वो एक शैतान बनाया था।
भगवान ने शैतान बनाया था, यानी उसका संतान बन गया, बच्चा बन गया समझ लीजिए। वो अपने बराबर ताकत उस शैतान में डाल दिया था, उसका नाम था लूसीफर। उसको गार्डन में, स्वर्ग का गार्डन में छोड़ दिया अकेला घूमने के लिए, लेकिन वो बोर हो गया था। इस चीज को समझ गया जो गॉड था, भगवान था, उसने सोचा कि और दो इंसान को बनाया जाए, एक जेंट्स एक लेडीज को, ठीक है। तो उसने एडम और ईव नाम का दो प्राणी बनाया और उसमें छोड़ दिया जहां पे जो स्वर्ग था, लेकिन उन लोगों का पावर बहुत कम था, मतलब इंसान था, कोई पावर नहीं था। तो उसमें उस इंसानों को भगवान ने शर्त में दिया, शर्त लगाया कि इसमें एक एप्पल का पेड़ है, उस एप्पल जो है उसको नहीं खाना है, कभी टच नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का आजादी है। तो इंसान समझ गए, जो लेडीज और जेंट था एडम और ईव, समझ गया कि हमको टच नहीं करना, एप्पल नहीं खाना। लेकिन जो लूसीफर था वो शैतानी खोपड़ी का था तो वो राक्षस ही था, शैतानी खोपड़ी का था। वो चाहता था इससे गलती करवाए, उसको पसंद नहीं था कि उसके स्वर्ग में कोई आके रह रहा है, ठीक है। तो उसने सांप बन करके उन दोनों को डराया, दोनों मनुष्य को डराया और जबरदस्ती उसको एप्पल खिलवाया। एप्पल खाया। एप्पल खाने के बाद भगवान को पता चल गया, गॉड को पता चल गया। गॉड ने क्या किया, गुस्से में दोनों एडम ईव को धरती में फेंक दिया, क्योंकि वो एप्पल खा लिया था। और उसको पता चला गॉड को कि लूसीफर ने जबरदस्ती खिलवाया है, गलती करवाया है। तो उसने क्या किया, लूसीफर को, ये सब लिखा हुआ बाइबल में, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लूसीफर को इतना जोर से फेंका नीचे कि वो पाताल में धंस गया जाकर के, और वहां पे वो कैद हो गया, वहां से छुटकारा नहीं पा रहा है। अब जो लूसीफर नाम का जो दैत्य है, शैतान है, वो चाहता है कि किसी तरह वहां से आजाद हो और उसके साथ कोई ग्रुप बने, कोई सेना बनाए, आत्मा का सेना, और वो भगवान के साथ युद्ध करके स्वर्ग को जीत के स्वर्ग अपना ले पूरा। अब लूसीफर को ऐसा ग्रुप चाहिए था, ऐसा आदमी चाहिए था जो भगवान से नफरत करता हो, पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, अलग रहना चाहता है। तो उसको वही ग्रुप मिला, इल्यूमिनाटी नाम का ग्रुप मिला। जो मैंने बताया शुरू में ही, आपको बताया स्टोरी में, इल्यूमिनाटी कैसे जन्म लिया, इल्यूमिनाटी क्या चाहता है, पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, फ्री रहना चाहता है। तो उस ग्रुप शैतान को डायरेक्टली मिला, पता चला कि इल्यूमिनाटी नाम का कोई ग्रुप है जो अलग अलग सीक्रेटली रहता है और वो हेल्प कर सकता है। तो इसने, जो शैतान ने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया कि वो इल्यूमिनाटी ग्रुप को ऑन कर लेगा, मतलब अपने अंदर समा लेगा। उस इल्यूमिनाटी ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं, वो जो ये है लूसीफर है, वो उसका भगवान बन जाएगा। भगवान बनने का मतलब है कि जो चाहेगा मेंबर का आदमी, जो चीज मांगेगा, पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब देगा, लेकिन उसके बदले में उस मेंबर के जो लोग हैं उसको आत्मा बेचना पड़ेगा लूसीफर को डाले। अब ये कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, डिटेल तो हमको नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि कॉन्टैक्ट वहां से हो गया। अब उसने सोचा, लूसीफर नाम जो शैतान है, उसने अपने हेड लेवल का एक बनाया, सबसे हेड, मतलब उसका राइट हैंड बोल सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं विलियम रोथचाइल्ड फैमिली। इसके पास विलियम रोथचाइल्ड फैमिली को इतना पैसा दिया, मतलब इसके पास इतना पैसा है, 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन समझ में आ रहा होगा आपको, लग रहा होगा कम है। अभी आपको एग्जाम्पल से तो समझ में आया 3 ट्रिलियन कितना होता है। अभी दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है, एलन मस्क। उसके पास कितना है संपत्ति, 200 बिलियन डॉलर का। यानी 3 ट्रिलियन कहाँ है और कहाँ 200 बिलियन डॉलर। तो 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह का 15 एलन मस्क रॉथचाइल्ड फैमिली का यहाँ नौकर बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है एलन मस्क, जो पूरी दुनिया को चला सकता है, इतना पैसा उसके पास है, लेकिन उसका बाप बैठा हुआ है रॉथचाइल्ड फैमिली, जिसके पास 3 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब एलन मस्क भी उसके सामने नौकर जैसा फील होगा, लगेगा, मतलब इतना पैसा है। आपको मैं अगर पूछूं कि हमारा जो बैंक है, इंडियन बैंक को अगर कर्जा का दरकार पड़ता है, कहाँ आता है, आरबीआई के पास आता है। अगर आरबीआई को लोन लेना हो तो किसके पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास। अगर वर्ल्ड बैंक के पास पैसा ना हो, लोन लेना हो तो किसके पास जाएगा, आपने सही गेस किया, रॉथचाइल्ड फैमिली के पास। यानी अमेरिका हो गया, बड़ा बड़ा जो देश हो गया, उसका जो राष्ट्रपति है ना, शपथ लेने से पहले विलियम रॉथचाइल्ड फैमिली के यहाँ सलामी ठोक करके आता है। उसके पास इतना पैसा है, मतलब वो चाहे तो किसी भी देश को एक झटके में बिगाड़ सकता है, एक झटके में बना सकता है, दुनिया में कहीं भी वर्ल्ड वार करवा सकता है, पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतना अनलिमिटेड पैसा। क्यों, क्योंकि बस पैसा किसने दिया, इल्यूमिनाटी ग्रुप से मिला। इल्यूमिनाटी ग्रुप का कौन हेड है, सबसे हेड शैतान है, उसका नाम क्या है, लूसीफर। लूसीफर का राइट हैंड कौन है, रॉथचाइल्ड फैमिली। अब देखिएगा उस ग्रुप के अंदर, उस मेंबर के अंदर गरीब लोग नहीं जुड़ते हैं। जितने फेमस आर्टिस्ट है, रईस है, वो लोग जुड़ते हैं, मतलब जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है, एक्टर्स है, आर्टिस्ट है, वो लोग जुड़ते हैं। और उन लोगों से नियम होता है, शर्त होता है कि उसका आत्मा बेचना होगा। एक तरह का क्लोन बना लेता है, सिंपल समझ के देखिए, क्लोन बना लेता है और उसको दौलत सब मिलता है, लेकिन वो उसका अधीन रहता है लूसीफर का। लूसीफर का टारगेट ही है, मोटिव ये है
कि जितना ज्यादा हो सके आत्मा को कैप्चर किया जाए, सैनिक के रूप में कन्वर्ट किया जाए और भगवान से डायरेक्ट युद्ध किया जाए। ये वही कॉन्सेप्ट है हम लोगों के धर्म में, हिंदू धर्म में कल की कली का जो युद्ध हो, अभी मूवी रिलीज हो रहा है प्रभास का, जो उसमें कॉन्सेप्ट दिखाएगा उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। वो देखने में रियलिस्टिक नहीं है, मूवी वाला फीलिंग आएगा अलग बात है, लेकिन इल्यूमिनाटी वाला केस रियल है, कोई फेक नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि फेक है, कुछ लोग समझते हैं कि अशोक ने 9 लोगों को जो नियुक्त किया था अपने धर्म, अपने शिक्षा को बचाने के लिए, अलग अलग डायरेक्शन में फैला दिया था, उसको गायब कर दिया था, वही इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स थे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। ये शैतान का ग्रुप है इल्यूमिनाटी, और इसका जो सिंबल है इस तरह का रहेगा, एक आंख से इसे दिखाई देगा, ये है सिंबल, ट्राइंगल के अंदर एक आंख रहेगा, ये शैतान उसी का है, सैटन का है, मतलब लूसीफर का सिंबल है। और 2 उल्लू जहां पे आपको दिखाई दे बैठा हुआ है, समझिए लूसीफर का इनविटेशन आपके वहां पे पहुंच रहा है, अगर आपके घर के पास दिखाई दे रहा तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जबरदस्ती मेंबर नहीं बनाता है। मेंबर बनाने का नियम है, पहले इन्विटेशन आएगा, इन्विटेशन आने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलेगा, साइन करना पड़ता है, आप उसके मेंबर बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है वो तो अंदर ढुकने के बाद पता चलता है उस मेंबर में, उस ग्रुप में कि क्या होता नहीं होता। बाकी तो बाहर से जो नॉलेज है मैंने आपको दिया। तो इल्यूमिनाटी इस तरह एक ग्रुप है जो बहुत प्राइवेट चीज है। आपने अभी आपको स्क्रीन पे एक लड़की का दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, ये लड़की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और खुले आम इल्यूमिनाटी का प्रमोट करती है। हालांकि ये सब बैंड है और अलग जगह में इसको यूज नहीं किया था, कोई समझता कि ये कॉन्सेप्ट है, सच नहीं, लेकिन सच है। और ये खुलेआम प्रमोट करती है और इनडायरेक्टली बताती है कि आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करते ही आपको अपना आत्मा सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, आपका आत्मा उस पर अधीन हो जाएगा और आप जो चाहेंगे, दौलत शोहरत, रईस होना है रईस हो जाएंगे, पैसा अनलिमिटेड मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इल्यूमिनाटी ग्रुप का जन्म हुआ। इल्यूमिनाटी से शैतान लूसीफर का कांटेक्ट इस तरह से हुआ है और उसका हेड जो है, सीईओ जिसको बोल सकते हो, वो शैतान है, ठीक है। और उसका राइट हैंड है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो दुनिया का सबसे रईस, दुनिया मतलब पूरा दुनिया का रईस इंसान है, पूरा दुनिया को बैठा के खिला सकता है, इतना पैसा है। एलन मस्क उसके सामने बच्चा है, बच्चा मतलब नौकर है, ऐसा फीलिंग होगा। जो दुनिया का सबसे रईस है फिर भी उसके सामने बच्चा पिलाएगा। तो ये है इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट और सच। मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए कि ये सब जितने भी इल्यूमिनाटी मेंबर जो चैटिंग मीटिंग होता है, वार्तालाप होता है, डीलिंग होता है, वो सब मारियाना वेब में होता है। मारियाना वेब कहाँ पे है? वही डार्क वेब, डीप वेब के अंदर है, जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो एक बार जो मूवी प्रभास का आ रहा है उसमें कल्कि वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, तो हल्का हल्का आपको हिंट्स मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि लूसीफर का काम करने का तरीका क्या है, क्या हो। फिलहाल तो मूवी इमेजिनेशन टाइप का है, पूरा सच नहीं 100%, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आपको आइडिया मिलेगा। आपको और कुछ जानना है इल्यूमिनाटी के बारे में तो गूगल में सर्च करिए ना, बहुत कुछ मिलेगा। कुछ अभी तो फिलहाल गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हटा दिया गया है, पहले पूरा डिटेल में था, अब हटा दिया गया है। अभी सीक्रेटली काम होता है। और कुछ आर्टिस्ट कहा जाता है, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है हमारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जो देखिएगा खासकर हनी सिंह भी ऐसे करता है, जो भी ये सिंबल बनाता है, आप समझ जाइए कि वो इल्यूमिनाटी ग्रुप से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कनेक्टेड है और फेमस भी है, पैसा वैसा सब कुछ उसके पास है। ये झूठ मूठ का नहीं बनता। इसका सिंबल ये वाला है इल्यूमिनाटी ग्रुप का, 2 उल्लू है। एक और फेमस आर्टिस्ट है, वो 2 उल्लू अपने ब्रांड के रूप में रखा हुआ है, वो भी कहा जाता है इल्यूमिनाटी ग्रुप का मेंबर है। जो बाइडन, बड़े बड़े राष्ट्रपति सब उस ग्रुप में आ चुके हैं, कहा जाता है ऐसा, क्योंकि उसका क्लोन रेडी है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको इल्यूमिनाटी के बारे में समझ में आया, क्योंकि मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज था, मारियाना वेब से कनेक्शन था, उसका मैंने बताया था, आपका वीडियो बनाऊंगा तो मैंने बता दिया। ये बहुत सीक्रेट चीज है। कुछ लोगों को ये फालतू वीडियो लगा होगा कि सोचता कि बकवास करके चला गया, कुछ लोगों को सच लगा होगा। इसको जैसा क्या लगता है हमको नहीं मतलब है, जो इन्फॉर्मेशन था, जो रिसर्च मैंने किया आपको बता दिया। क्या सच है क्या झूठ है ये डिसाइड करना आपका काम है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अच्छा लगा खराब लगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।